नमस्ते, मैं हूँ सीए नवीन स्वामी और मुझे सुबह से बार-बार अलग-अलग केवीज़ से फ़ोन आ रहे हैं, ये जानने के लिए कि सर टैक्स पेमेंट की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस बदल चुकी है, अब टैक्स कैसे पे करें? ओके, तो उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें जिससे आपको जो गलती होने से आप बच सकते हैं, दैट इज़ सबसे पहले ये देखें कि जो टैक्स पेमेंट है वो कौन से पीरियड की है। अगर वो 31 मार्च 2026 से पहले की है, ओके, तो 1961 एक्ट में ही चलान कटेगा। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़, मार्च पेड इन अप्रैल, क्योंकि दैट इज़ पेड इन अप्रैल, ओके, तो इसीलिए उसकी जो पेमेंट होगी वो अप्रैल में ही पेमेंट होगी एंड दैट इज़ वाई वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 में डिडक्ट होगा। कोई भी चालान अगर मार्च 2025 सॉरी मार्च 2026 का है, जैसे 194C का चालान हो गया, ओके, या फिर 194J का चालान हो गया, तो ऐसे जितने भी चालान मार्च के हैं और उसके जो चेक कट हो चुका, ओके, मार्च में ही चेक कट हो चुका या बुक्स में अगर मार्च में आ चुका है वो, ओके, तो डेफिनेटली वो 1961 में ही डिपॉजिट होगा। ओके, और जो भी चेक कट हुआ अप्रैल में या अप्रैल के बाद, और इवन जो बुक्स में आएंगे अब आने वाले टाइम में, अप्रैल में जो बुक्स में आ रहे हैं वो सारी चीज़ें 1961 में नहीं 2025 में रिकॉर्ड होगी। तो इनकम टैक्स का पोर्टल बदल चुका है। ओके, तो अब आप देखिए हमें टैक्स कैसे पे करना है। ई पे टैक्स पे जाइए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो यहाँ पर टैक्स एक्ट आ रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये अगर आपका मार्च पेड इन अप्रैल वो भी इसमें कवर होगा। जो अगले साल के फॉर्म 16 में इंफॉर्मेशन आएगी या फॉर्म 16A क्वार्टर 1 के फॉर्म 16A में आएगी, वो सारी की सारी इसमें कवर होगी। और अगर अभी जो फॉर्म 16 में जो अभी इशू होंगे उस फॉर्म 16 में अगर वो कोई इन्फॉर्मेशन आने वाली है या फॉर्म फोर्थ क्वार्टर के फॉर्म 16A में आने वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी 1961 में कवर होगी। तो 1961 में करके अगर कंटिन्यू करोगे तो प्रोसेस बिल्कुल सेम जैसी पहले दिखाई दे रही थी वैसी ही आपको दिखाई देगी। तो मैं आगे एक बार आगे करके दिखा देता हूँ। 61 आगे कंटिन्यू किया, ओके, 10 नंबर डाला, तो आपने देखा आप वहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल के और सेम प्रोसेस सेम है। आपने कंटिन्यू किया और आपके पास सेम इंफॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पर असेसमेंट ईयर ही आ रहा है क्योंकि सेम ही विंडो खुलेगी जो जैसे आप पहले कर रहे थे। तो असेसमेंट ईयर 26-27 और पे TDS, तो अब देखो सेम वही सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। तो मुझे इसको लगता नहीं है कि आपको आगे बताने की ज़रूरत है क्योंकि ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ओके, तो मैं बैक करके अब आपको गाइड कर रहा हूँ 2025 में हमने कैसे करना है। ओके, 1176 तो अब आपने देखा आगे वाली जो प्रोसेस सेम है और यहाँ पर अब की बार टैक्स ईयर आ रहा है। एक्चुअल में क्या है कि देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है नए वाले इनकम टैक्स में। तो यहाँ पर टैक्स ईयर ही आएगा और टैक्स ईयर 26-27 के वही हमें सेलेक्ट करना है और आगे प्रोसीड करना है। अब ये हमें देखना है कि हमारा जो डिडक्टी है वो कंपनी डिडक्टी है, मतलब जिसका हम टैक्स काट रहे हैं वो कंपनी है या नॉन कंपनी है। तो ज़्यादातर नॉन कंपनीज ही हैं। तो यहाँ पर हमें रेजिडेंशियल स्टेटस भी बताना पड़ेगा। तो ज़्यादातर हमारे केसेस के वो रेजिडेंट डिडक्टी ही है, मतलब वही पर्सन जो इंडिया में ही थे, जो पिछले साल में मोर देन 182 डेज। तो ज़्यादातर हमारे केसेस में रेजिडेंट ही आएगा यहाँ पर। ओके, एंड क्लिक किया कंटिन्यू एंड
डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कि अगर जैसे हमें सैलरी वाला चलान करना है तो सैलरी वाला चलान सेम वही चीज़ है, आप देखिए पेमेंट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अदर देन यूनियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये हमने सेलेक्ट किया। टैक्स की अमाउंट जितनी भी है, लेट सपोज 2 लाख सेलेक्ट किया। बाकी ये सारी चीज़ें तो पहले भी नहीं आ रही थी, अभी भी नहीं आएगी, ओके, एंड ऐड कर दिया। और अगर आप यहाँ पर अब की बार क्या है कि अगर आप और भी ज़्यादा एंट्रीज करना चाहते हैं, मतलब 192 की और 192 सी का अलग, 194 सी का अलग करना चाहते हो तो वो भी, पहले हम अलग अलग करते थे, अब आप एक में भी करना चाहो तो वो इवन वो भी करिए जा सकता है, नहीं तो ये एक करके जैसे आप पहले करते थे, दैट्स ऑल। और इंटरेस्ट वगैरह तो हमें अभी पे करना नहीं है, अगर इन केस इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़े तो इंटरेस्ट वगैरह यहाँ पर कंटिन्यू करके, एंड बस बाकी सारी चीज़ें सेम है, ओके। तो आरटीजीएस, बाकी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कुछ नहीं हो, बस वो एक स्टेप नया था तो मैंने आपको गाइड कर दिया। और कौन से केस में आपको 1961 सेलेक्ट करना है, कौन से केस में 2025 सेलेक्ट करना है, आपको वो भी गाइड कर दिया है, ओके। होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी।